है वो यहाँ से अंदर जाते हैं। और अब आप देखिए इतने वहाँ के सभी राधे राधे सभी के लिए भक्तों, आज की यह परिक्रमा अत्यंत शुभ अवसर पर की जा रही है। यह अपनी यात्रा की शुरुआत पावन दान घाटी से लगभग 1 किलोमीटर आगे आश्रम से कर रहे हैं हम। मान्यता है कि दान घाटी वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य लीलाओं द्वारा गोपियों से दान मांगा था। विशेष रूप से जब अधिक मास पुरुषोत्तम मास में एकादशी का पावन दिन आता है, तब गोवर्धन परिक्रमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और आज हम यही दिन है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जिसे बोलते हैं, 3 वर्ष में एक बार आता है, जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है। और जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के बाद पिताश्री और भ्राताश्री के साथ हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह सेवाएं चल रही हैं, जगह जगह जल बट रहा है, ठंडा ही। और बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं, बुला बुला के जल पिला रहे हैं, भंडारा खिला रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के। तो इस समय बहुत ही मात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है और लोग सेवा भाव से चल रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। और दंडोती परिक्रमा के साथ ये परिक्रमा कर रहे हैं। और पिताश्री ने अब की बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की है, जो 3 साल में एक बार आती है, अधिक मास के महीने में। और आज एकादशी का दिन है। परिक्रमा इनकी संपूर्ण हो चुकी है, जो ब्रज घाट मथुरा से उठाई थी। और आज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं, तो आज हम उनको लेने आए हैं। और हमारे बड़े भ्राताश्री भी आ रहे हैं, तो उनको लेने आए हैं। और उन्हीं के साथ आज हम जो है परिक्रमा कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद में एकदम। और पापा जी के पैरों में छाले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने नंगे पैर भी चले थे काफ़ी दिन, तो इसी वजह से करते हैं। और अभी हम कच्चे मार्ग से अंदर जाने वाले हैं। जो कच्चे मार्ग से परिक्रमा शुरू होती है, बिल्कुल रेती में चलोगे और आनंद में नंगे पैर चलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इसमें गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन ठाकुर जी ने आज ऐसी व्यवस्था की है कि एकदम मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है और शाम का समय एकदम शांति का माहौल है। और रेती है, चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। और कच्चे मार्ग से परिक्रमा करने में बड़ा ही आनंद आता है। राधे राधे। आप लोग कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिएगा। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो देखते रहिएगा, बताइएगा। और बड़े आनंद में परिक्रमा चल रही है। कच्चे मार्ग से बड़ा ही आनंद आता है। अगर आप मार्केट से जाओगे पक्की रोड से, तो आप लोगों के लिए पक्की जमीन पर चलना होगा, सड़क पे। और बहुत सारी भीड़ रहती है और ट्रैफिक रहता है और वाहन चलते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है। एक कच्चे मार्ग से आप एकांत शांति के साथ परिक्रमा करोगे, ना कोई बोलता है कुछ भी, ना कोई टेंशन है, ना ही कुछ भी है। तो आप आसानी से परिक्रमा कर सकते हो कच्चे मार्ग से। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, शांति के साथ बड़े आनंद में। राधे राधे। आप लोग देख पा रहे हैं सामने ही गोवर्धन महाराज हैं। और
वृक्ष हैं गोवर्धन महाराज की तलहटी में, पूरे वृक्ष लगे हुए हैं। और बारिश इस समय नहीं पड़ रही है तो सूखा की वजह से सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन मौसम आज बहुत अच्छा है। कुछ दिनों में बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम हो रहा है। और हमारी बुजुर्ग माता जी भी नंगे पैर परिक्रमा कर रही हैं, देखिए इतने उत्साह के साथ। ये परिक्रमा ही एक ऐसी परिक्रमा है कि मतलब यहाँ पे हर समय उत्साह, शांति, भक्ति, आस्था, बड़ा ही मंगलमय यात्रा रहती है ये गोवर्धन महाराज की। और इतना सुंदर वातावरण कि बता नहीं सकते। अगर आप लोग परिक्रमा करने आए हो तो आप लोगों को बताओगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सच्ची मानिए हर एक लता में, हर कण कण पे आपके लिए एक आनंद महसूस होगा, मानो मैं बता नहीं सकता, वो मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आप हम लोग संपूर्ण परिक्रमा के साथ आप लोगों से बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। राधे राधे, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं ये कुंड बना हुआ है परिक्रमा शुरुआत करने से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे। लेकिन कुंड में इस समय जल स्वच्छ नहीं है, साफ़ सफाई अधिक नहीं हो पाने के कारण उसमें काई हो गई है और यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग अगर परिक्रमा करने आ रहे हो तो बंदरों से ज़रूर सावधान रहना, क्योंकि अगर आपके हाथ में माला के अलावा, झोली माला के अलावा अगर कुछ भी मिलता है, चश्मा लगा हुआ मिलता है, टोपी लगी हुई मिलती है सिर पे, या फिर आपके हाथों में बोतल है पानी की या खाने का कोई भी खाद्य सामग्री है, तो बंदर आपके खाने की खाद्य सामग्री या कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, आपसे छीन ले जाएंगे। उनको करना कुछ नहीं है, तोड़ फोड़ कर देंगे। लेकिन हाँ, एक झोली माला को ही नहीं ले जाते वो, और बाकी सब ले जाते हैं। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। वृंदावन और गोवर्धन कभी भी आप आ रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और ये कच्चे मार्ग से जो परिक्रमा हो रही है, मानो एक अंदर भक्ति का अलग ही उफान उठता है। तो आप परिक्रमा हमारे साथ बनी रही। श्री राधा वन है और बंदरों के हाथ में देखो, मैंने जैसा कि बोला था, अभी भी उनके हाथ में चिप्स का एक बॉक्स लगा हुआ, पॉलीथीन थी लेकिन उसमें कुछ था नहीं। लेकिन आपके हाथ में अगर कुछ भी हो तुरंत छीन के ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो बंदरों से विशेष तरीक़ा से सावधान रहें और बाकी कोई डर नहीं है। आराम से शांतिपूर्वक परिक्रमा करें। और कच्चे मार्ग से अगर परिक्रमा कर रहे हो तो पैरों में कंकड़ी भी नहीं चुभेंगी। और जो वाहन चलते हैं जैसे ट्री है, बाइक है, बड़े बड़े वाहन हैं जो भी चलते हैं और वो बहुत स्पीड से चलाते हैं, तो आपको बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से आप कच्चे मार्ग से परिक्रमा कर सकते हैं। कच्चे मार्ग से भी दिन में, रात में सब लगता है, रात्रि में भी दिन में भी, सब दोनों टाइम परिक्रमा चलती है 24 घंटे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं गोवर्धन जी का। और बरसात के टाइम पर तो और सुंदर रहता है। अभी थोड़ा सूखा पड़ रही है और बरसात जब पड़ती है तो बहुत हरा भरा हो जाता है और ज़्यादा अद्भुत और मन भावन लगता है। और जगह जगह पानी पीने के लिए सुविधाएं हैं। और देखिए दंडोती परिक्रमा भी कर रहे हैं भैया जी। और अभी इस मार्ग में आपके लिए और ये आपके लिए गोवर्धन जी के सारे मंदिर खुले हुए मिलेंगे। आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप दर्शन कर सकते हो। जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे सबके दर्शन होंगे आपको, रात्रि हो या दिन हो, 24 घंटे। इसमें आके
और अभी हम पूछरी के लोटा की तरफ पहुंच चुके हैं। हालांकि आपको पूछरी के लोटा के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि ये कच्चे मार्ग से वो साइड में हट जाता है। तो अभी राजस्थान की सीमा में चल रहे हैं गोपीनाथ मंदिर की तरफ और परिक्रमा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग दर्शन। और अभी हम लोग रात्रि के लगभग 10 बजे करीब मुखार बिंदु पहुंच चुके हैं। मुखार बिंदु जी के दर्शन करेंगे और ये वह स्थान है जहां श्री कृष्ण भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली पर पर्वत को उठाया, एक ही उंगली पर। ये मुखार बिंदु है, यहाँ के आप दर्शन कर पा रहे हैं। गोवर्धन महाराज जी हैं। बोले गोवर्धन महाराज की जय। आपने कौन दिखावे कि वे हाय रामो दूर चढ़ा दोस्तों अभी हम एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जहां रुकना अनिवार्य है। ये स्थान है चूतर टेका। चूतर टेका पे बैठना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बैठो, चाहे 1 मिनट। लोग बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो ये एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है चूतर टेका। ये बड़ी परिक्रमा को पार करके छोटी परिक्रमा लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद पड़ता है। और ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, छोटी परिक्रमा में पढ़ते हैं और जिन्होंने अपनी गदा से कलयुग को जमीन में धंसा रखा है अंदर। ये एक पावरफुल पंचमुखी हनुमान जी देखने को मिलेंगे आपके लिए यहाँ पर। जय बजरंगबली। राधे राधे सभी के लिए। पीछे देखकर पीछे 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 पीछे। और अभी हम गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं नंगे पैर से। रात्रि 11 बज चुके हैं और आज पीछे देखो बहुत भीड़ है क्योंकि आज एकादशी का दिन है और अधिक मास का महीना चल रहा है। तो बड़ा ही सौभाग्य के साथ आज मौका मिला है दर्शन करने के लिए और परिक्रमा कर रहे हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है। आज बारिश भी हुई है ठाकुर जी की कृपा से और ठंडी ठंडी हवा में चल रही है। बड़ा ही आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर। रात तक
ये अभी आ चुके हैं हम गोवर्धन परिक्रमा के बाद राधा कुंड। और राधा कुंडों में राधा कुंड पे लाखों दीपक प्रज्वलित किए हैं भक्तों ने। और यहाँ के सभी आचमन करते हैं राधा कुंड जी के। जय श्री राधे। यहाँ राधा रानी स्नान करती थी। तो ये राधा कुंड है। जहाँ लोग दीपक जलाते हैं और फूल प्रसादी का भोग लगाते हैं। तो आप लोग राधा कुंड जी के दर्शन कीजिए। राधे राधे। और राधा कुंड जी के दर्शन करके आगे निकले और आगे ललता कुंड है ये। और आप लोग देख पा रहे हैं ये तुलसी मालाएं हैं और गोवर्धन में उचित रेटों पर बहुत अच्छी तुलसी मालाएं मिल जाती हैं। और ये आप लोगों को पहचान करनी है कि असली है या नकली है, लेकिन ये वहाँ से यहाँ तक है असली है, क्योंकि मैं भी यहीं से लेके जाता हूँ। बहुत अच्छी तुलसी माला हैं और आपका सुमेरु भी है, 108 की भी है, गले की भी है और जप करने वाली भी है, महिलाओं की भी है, पुरुषों की भी है। सभी प्रकार की आपको यहाँ माला मिल जाएंगी तुलसी की, असली तुलसी की। और आप शंख भी यहाँ से खरीद सकते हैं, शंख, लेकिन हमें पता नहीं असली है या नकली है, ये अपनी स्वयं पहचान करें। और आप लोग ये श्यामा कुंड जी के दर्शन करेंगे। ये श्यामा कुंड है। दरअसल अभी रात्रि है तो आप लोगों के पूर्ण तरीके से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे। और आगे चलकर गौशाला मिलती है। ये गौशाला है, बहुत पुरानी गौशाला है। अगर आप लोग दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाकर यहाँ चारा खिला सकते हैं, सेवाएं कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और हम शुरुआत में जो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठाकुर जी की कृपा से बारिश होने वाली है, उन्होंने ऐसा मतलब माहौल बना दिया था। तो ठाकुर जी की कृपा से बारिश होने लगी, धीरे धीरे बारिश भी मिली हमारे लिए और बारिश हो रही है। और ये महाराज जी बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे थे, लगभग मानसी गंगा से 1.5 किलोमीटर पहले। और अभी हम लोग मानसी गंगा पहुंच चुके हैं। मानसी गंगा में आचमन करेंगे, स्नान करने वाले भक्त स्नान करेंगे। और लगभग रात्रि का 1:30 बजा है, परिक्रमा हमारी पूर्ण होने वाली है और अंदर ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, गोवर्धन महाराज जी के। आइए राधे।
तो आप लोगों ने अभी मानसी गंगा और गिरिराज धरण महाराज जी के दर्शन किए। आप लोगों को कैसे लगे दर्शन, आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, राधे राधे ज़रूर लिखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया बताएं और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे ही दर्शन आदि कराता रहूँगा तीर्थ स्थानों के। सभी के लिए राधे राधे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।